आज हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में बात किए। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में बात किए। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को हम लोग 3 चरणों में बांटते हैं। कितने चरणों में बांटते हैं? 3 चरणों में। कौन कौन सा? प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण को हम लोग बोलते हैं 1912 से 50 ईस्वी का टाइम पीरियड, 1912 से 1950। द्वितीय चरण 1950 से 1970 और तृतीय चरण 1971 से 1987। प्रथम चरण में 1912 से 50 ईस्वी में सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बना झारखंड राज्य आंदोलन के लिए, उसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। कब बना ये? 1912 ईस्वी में। कहाँ? रांची में। किसने बनाया? जे बार्थोलोमन ने। किसने बनाया? जे बार्थोलोमन ने। अब जे बार्थोलोमन था कौन? एक्चुअली में ये था कहाँ का था ये? चाईबासा का था। और जो रांची में ढाका विद्यार्थी परिषद का शाखा था, ब्रांच था, ढाका विद्यार्थी परिषद का ब्रांच था, कहाँ? रांची में। उसका वो संचालन करते थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ का जो स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स का थोड़ा आर्थिक मदद करना चाहिए, इसलिए उसने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में की। लेकिन बाद में ये लोग किस में शामिल हो गए? आदिवासियों का आर्थिक उन्नति में भी शामिल हो गए, सामाजिक उन्नति में भी शामिल हो गए। ठीक है। तो जे बार्थोलोमन को हम लोग क्या बोलते हैं? झारखंड आंदोलन के पिता। जे बार्थोलोमन को हम लोग क्या बोलते हैं? झारखंड आंदोलन के पिता या झारखंड आंदोलन का जनक। झारखंड आंदोलन का जनक। ठीक है। दूसरा हम लोग समाज संस्था के बारे में बारे, उसका नाम था छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बना ये? 1915 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बना? 1915 में। तो इसकी जो स्थापना हुई तो कई लोगों ने मिल करके किया। कई लोगों ने एक्चुअली किया था कि जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग भी शामिल थे। ठीक है। तो ये लोग अलग हो गए और अलग होकर के छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाए। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाने के लिए थेबले उरांव, बंदीराम उरांव, जोएल लकड़ा और पाल दयाल को माना जाता है कि ये लोग संस्थापक थे। चारों का नाम याद रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि यह जो संस्था थी छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो 1915 में लोगों ने चारों ने मिलकर बनाया, ये अंतरजातीय आदिवासी समाज था। मतलब एक ही प्रकार का आदिवासी नहीं था, कई प्रकार के आदिवासी लोग इस संस्था में शामिल थे। ठीक है। और ये लोग अपना एक पत्रिका निकालते थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज अपना क्या करता था? एक पत्रिका निकालता था जिसमें कहता था कि सेवाओं में आदिवासियों को आरक्षण दीजिए, आदिवासियों के लिए अलग पृथक राज्य बना दीजिए, अलग प्रशासनिक इकाई गठित कर दीजिए। इसका ये डिमांड समय समय पे उस पत्रिका के माध्यम से करते रहते थे। ठीक है। तो 1928 ईस्वी में जब भारत आया साइमन कमीशन, कौन? साइमन कमीशन। इसका बहुत विरोध हुआ था भारत में। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है। लेकिन चूंकि वो लोगों को भेजा गया था लंदन से, तो लोग अपना काम करके ही जाते। तो जुएल लकड़ा और जो विशप